The brazen murder of a young girl has been caught on camera in Haryana's Faridabad district. The girl, Nikita Tomar, had come out of her college after appearing for an exam in a college in Ballabgarh near Faridabad in Delhi. The accused, identified as Tausif and Rehan, arrived at the spot in a vehicle, trying to pull the woman inside. Nikita was then shot from point-blank range after she resisted their bid to kidnap her. 21-year-old Nikita died on the spot. The incident happened in broad daylight on Monday. Both Tausif and Rehan have been arrested. Crucially, victim's family had lodged an FIR in 2018 against Tausif for kidnapping Nikita. According to the police, both families had reached an agreement. The victim's family alleged a love jihad case and staged protest at the crime spot, demanding strict action against the accused. आप कुछ करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जो मेरी बेटी के साथ हुआ है उसका भी पुलिस एनकाउंटर करे सामने खड़े करके मेरे बिल। मैं बेटी को दाग जब दूंगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा, उससे पहले मैं बेटी को दाग नहीं दूंगी, मैं साथ ही दूंगी उसके। क्या आपने शिकायत दी थी, कोई FIR दर्ज करवाई थी पहले? सर 2018 में वो उसको परेशान करता था शादी करने के लिए, वैसे तो उसको उसने किडनैप भी किया था, तो हमने FIR कराई थी। उसके बाद पुलिस ने उसी दिन उसको गिरफ्तार किया था कहीं से। उसके बाद फिर बैठ के पंचों में समझौता हो गया था और हमने भी सोचा था बहन बेटी की बात है, जितनी ना उछाली जाए उतना सही है। धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये। मेरी यही मांग है कि मेरा नाम गवाह के तौर पे लिखा जाए, SIT गठित की जाए और हमें यहाँ पर कोई DIG रैंक का CP साहब आए, कोई आए, हमें यहाँ पर उनसे आश्वासन मिलना चाहिए। क्या पहले कभी कोई शिकायत दी गई थी? हाँ जी, करवाई 2018 में करवाई थी, FIR करवाई थी। कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई न करी उस टाइम, बस समझौता करवा दिया बैठा के। अब इस लड़के ने कॉलेज के बाहर आके पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग से आया था। कॉलेज के बाहर के पेपर है, आज लास्ट पेपर था, BCom कर रही थी वो। जो मारने वाले युवक हैं, एक तौसीफ है जो सोना गुड़गांव का रहने वाला है, दूसरा रेहान है जो कि नूह का रहने वाला है। तो तौसीफ की रात में गिरफ्तारी कर ली गई थी, रेहान की तलाश में दबिश मारी जा रही है। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको सुश्री निकिता को लेके गए थे, लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। हमने इसको क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है, एक SIT बनाया इसके ऊपर और एक राजपत्रित अधिकारी इसकी जांच करेंगे। मेरी तरफ से ये एफर्ट है, मेरी पूरी टीम की तरफ से ये एफर्ट है कि जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। दोनों आरोपितों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बार बार उनको यही बताना चाह रही हूँ कि आप निश्चिंत रहें, अगर हम 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर सकते हैं तो निश्चित ही न्याय मिलेगा। अभी फैमिली क्या आपसे डिमांड कर रही है? कोई कम्युनिकेशन हुआ? फैमिली मुझसे न्याय की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि उस पर कार्यवाही हो, और मैं उनको बार बार यही बता रही हूँ कि कार्यवाही की शुरुआत तो कल ही कर दी गई थी। पहला आरोपित कल ही पकड़ लिया गया और दूसरा भी आज सुबह पकड़ लिया। Let's listen in to all the political reactions that are coming in. मैं ये नहीं कहता कि ऐसी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन गत वर्षों से कम जरूर हुई हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी घटनाओं में लगभग 100% हमने कार्रवाई की है। It is a horrible case, and I just saw that they were trying to kidnap her, and when she resisted, she was shot dead. NCW is taking cognizance on this, and we are writing to Haryana DGP to catch hold of another criminal who shot this person. India Today, Arvind Ojha spoke to one of the eyewitnesses. This is what he had to say. आप जब उस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी निकिता के खिलाफ, निकिता को गोली मारी गई थी, तो आप साथ में ही थी ना उनके? नहीं, मैं साथ में नहीं थी, मैं आगे थी उनसे थोड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो क्या हुआ था वहाँ पर? एक्चुअली सर जो उसमें CCTV फुटेज में दिखाया गया वही हुआ था, मुझे भी नहीं पता। एकदम से हलचल सी हुई थी तो मैं भागने लगा, हम सारे आगे थे और फिर पता नहीं सडनली आवाज सी आई, फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये सब हो गया था और तो कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, नहीं वो कोई नहीं। आप कितनी दूर थी, मतलब जब ये पूरी गोली मारी निकिता को तो कितनी दूर थी? होंगी 8-7 कदम दूर, इतना कुछ समथिंग। अच्छा। थोड़ी और आगे से भी। अच्छा,
तो क्या हो रहा था, मतलब क्या हुआ था उस वक्त, क्या देखा आपने, क्या आप लोग डर गए थे, क्या हुआ था? बहुत ज्यादा डर गए थे सर हम उस टाइम, पता नहीं चला हुआ क्या था। अच्छा, हाँ जी। आप क्या उसी कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ जी, हम सारे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो जरा आप मुझे बताइए कि जब आप कॉलेज से निकले तो आप पूरा हुआ क्या था, जरा एक बार बताएं हमें आप। बस हम सारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे, फिर बात कर पेपर के उसमें पेपर कैसा हुआ, फिर सारे चलने लगे, फिर एकदम से पता नहीं कौन था कौन नहीं था, तो मैं और हम सारे और एक दो फ्रेंड्स और हम सारे आगे हो गए, वो पीछे रह गए, तो एकदम से सब चीज सीन हो गया और तो पता नहीं क्या हुआ था। क्या हो गया था जरा बताइए, हुआ क्या, क्या सीन हुआ? जो अब उसमें वीडियो में दिखा रहे हैं सिर्फ वही, और मुझे कुछ नहीं पता सर इससे ज्यादा। I want to connect right now to my colleague Arvind Oja, who's tracking the story very closely in Ballabgarh, Faridabad. Arvind, you know, we did speak to the SDM Aparajita of Ballabgarh, Faridabad, highly empathetic. She's saying she's doing what she can to assuage the fears of the family. Can you give us the entire picture right now? Have the protests stopped because they had blocked the highway at Ballabgarh? Is the family okay right now in terms of the representation that they have seen, that have come to them in terms of the administration? Give us the latest. देखिए, इंडिया टुडे से जो अपराजिता है एसडीएम बल्लभगढ़ की, उन्होंने बहुत इमोशनल बात की है। उन्होंने कहा है कि वो भी एक महिला है और इस लिहाज से वो फैमिली से खुद भी इंटरेक्ट कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, जब उनसे हमने पूछा कि कॉलेज और स्कूल के बाहर पीसीआर वैन का खड़ा होना जरूरी होता है, तो उनका कहना है कि जिस तरह के कोई भी अगर लैप्स होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो लगातार। लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो ये जो मथुरा फरीदाबाद हाईवे है, यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जैम है। जो फ्लाईओवर है हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेन फ्लाईओवर, जो अगर पूरी तरह से देखिए वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जो फैमिली है वो सड़क पर बैठ गई है। उनका कहना है कि जो अक्यूज्ड है, जो तौसीफ है रेहान, उसमें से तौसीफ जो है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, उसकी फैमिली में एमएलए भी है और उसके अलावा कई लोग हैं जिनके कई पॉलिटिकल कनेक्शन है। 2018 में भी उन्होंने प्रेशर डाला था, बहुत मुमकिन है कि इस केस में भी डालेंगे। उसके भाई से भी हमने अब से कुछ देर पहले बात की है, निकिता के, उसका भी यही कहना है। तो इसी को लेकर अब इनका कहना है कि जो सीनियर ऑफिशियल है, कैमरा पर्सन रितेश को कहे वो आपको तस्वीरें दिखाएं। ये परिवार का कहना है कि जो सीनियर अफसर है फरीदाबाद के, डीआईजी रैंक के, कम से कम वो आए, वो बात करें, वो आश्वासन दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। उसके अलावा मांगे तो कई हैं, लेकिन लॉजिक वो मांग नहीं है कि जैसे दोनों आरोपी हैं उनका इनकाउंटर किया जाए जिस तरह से यूपी में इनकाउंटर होता है। तो ये वो तमाम डिमांड है जो परिवार की तरफ से रखी जा रही है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बताऊं, अभी भी जो निकिता की बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसका भी इंतजार परिवार कर रहा है। और इन सब के बीच अगर देखिए आप तो चाहे उनकी माँ हो, भाई हो, सिस्टर हो, सब सड़क पर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो काफी दिल दहला देने वाला है। देखिए, हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सबसे पहले शुरुआत इसी हरियाणा स्टेट में हुई थी। लेकिन अब जब ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद हर तरफ से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं तो हुई है। कम से कम कॉलेज का जो मेन एंट्री गेट होता है, एग्जिट गेट होता है, उसके आसपास पीसीआर वैन खड़ी होती है। स्कूल होता है, वहां पर भी पुलिसकर्मी हमेशा से मौजूद रहते हैं। लेकिन जब ये पूरी वारदात हुई थी तो वहां पर कोई पीसीआर वैन नहीं थी। इसी को लेकर एसडीएम अपराजिता है, उन्होंने इंडिया टुडे कहा है कि जो भी लैप्स होंगे उनको फाइंड आउट किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। दोनों जो अक्यूज है उनको 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है दिन दहाड़े, उसके बाद फैमिली काफी ज्यादा गुस्से में है। और ये जो पूरी सड़क है फरीदाबाद मथुरा की, इसको जाम कर दिया गया है। और इनकी डिमांड है कि सीनियर ऑफिशियल आए, जो भी इनकी मांगे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, इन्हें इंसाफ की जो मांग है वो इंसाफ दी जाए। और जो तमाम यहाँ सीनियर ऑफिशियल है वो लगातार परिवार से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ दूसरा सवाल ये भी है कि सीसीटीवी अगर देखें तो वहां पर काफी क्राउडेड एरिया है और सीसीटीवी में 1, 2, 3 महिलाएं ऐसी हैं जो वारदात होते हुए देख रही थी। अगर उनमें से किसी ने भी शोर मचा दिया होता तो शायद जो
आरोपी थे जो गोली मार रहे थे निकिता को, वो उनमें कहीं ना कहीं दहशत फैलती और शायद इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कई लोग हैं जो गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इन्हीं सबके बीच जो आरोपी तौसीफ है वो लगातार निकिता से गुत्थम गुत्था होती है। निकिता बचने की भी कोशिश करती है, उसके बाद आरोपी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सटा कर गोली मारता है और वहीं निकिता गिर जाती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल परिवार का गुस्सा फूटा है। पहले जो लोकल एरिया था जहां पर निकिता रहती थी वहां पर धरने पर बैठे थे, और ये जो मेन हाईवे आपको दिखाना चाहेंगे, हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और जो एक तरीके से कहें तो पूरी ये सड़क जाम हो चुकी है, जिसको लेकर जब पुलिस पर भी प्रेशर अभी बनता दिख रहा है यहाँ पर। प्रीति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू for joining us, Arvind. Meanwhile, as outrage continues over the daylight murder of a girl in Ballabgarh, the accused Tausif's political links have emerged. India Today has learned that the killer Tausif's uncle is a Congress MLA from Nuh constituency. Not just that, his grandfather was also linked with the Congress and was the former MLA of Nuh. It has been learned that his family has a history of being associated with the Congress. Remember, the accused is now in police custody. जो तौसीफ के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात आ रही है सर, आफ्ताब अहमद विधायक है, मंत्री रह चुके हैं नूह के, और विधायक हैं और पावरफुल आदमी है। उनका सर सगा भतीजा है ये, उनका पूरा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो इसकी इतनी हिम्मत हो रही है दिन दहाड़े ऐसे गोली चला के आराम से जा रहा है, किसी की भी बहन बेटी को मार के जा रहा है। 2018 में जब ये केस हुआ था तो भी क्या तौसीफ के परिवार वाले जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई दबाव या कुछ चीजें आई थी क्या? बिल्कुल सर, दबाव, हमने शिकायत करी थी, पुलिस में FIR दी थी, तो इसको पुलिस वाले लेके आए थे, लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने, लड़की के घर वालों ने माफी मांग ली। उन्होंने बोला कि भाई लड़की को तुम पढ़ाओ लिखाओ, लड़का नहीं कहेगा, और लड़की की इज्जत है और बदनामी होगी, ये वो ऐसे कह के फिर हमने फैसला कर लिया था उनसे। उसी का खामियाजा में 2018 में जब आपने FIR दर्ज कराई तो उस वक्त भी थाने चौकी में क्या जो इनके पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सामने आए थे, उनको प्रेशर बनवाया था? सर बिल्कुल, पॉलिटिकल आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा ही रहता है सर। पावरफुल आदमी क्यों अपनी पावर यूज नहीं करेगा, अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहेगा, चाहे किसी ने गलत ही काम करा हो। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.